नमस्कारम सद्गुरु। क्या कोई व्यक्ति अपनी परम प्रकृति तक पहुंचने के लिए कामुकता का उपयोग कर सकता है? तो क्या कामुकता ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है? अगर आप इसे उस तरह से देखना चाहते हैं तो हर चीज ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हो सकती है। अस्तित्व में मौजूद हर चीज, अस्तित्व में हर परमाणु ईश्वर तक पहुंचने का एक द्वार हो सकता है, अगर आप उसे खोलना जानते हैं तो। उस मायने में हां, कामुकता भी ईश्वर तक पहुंचने का एक द्वार है। किसी के द्वारा इसके बारे में बात करने का कारण यह है कि कई तरीकों से ये आपकी जीवन ऊर्जा का कुछ हिस्सा आपकी कामुकता को समर्पित है, जब तक कि आप इसे रूपांतरित नहीं करते। यह स्वाभाविक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रजनन क्रिया हो और नस्ल सुरक्षित रहे, मानव जाति कायम रहे। आपकी ऊर्जा का कुछ हिस्सा स्वाभाविक रूप से यौन प्रक्रिया को समर्पित है। जिंदा रहने के संदर्भ में प्रजनन जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जीवित रहना सिर्फ आपके शरीर के बारे में नहीं है। जीवित रहना प्रजाति के संरक्षण के बारे में है। तो जब जीवित रहने की प्रवृत्ति प्रजातियों के बारे में होती है तो स्वाभाविक रूप से कामुकता के लिए एक खास ऊर्जा समर्पित होती है। जब तक कि आप इसे सचेतन रूपांतरित नहीं करते, यह सिस्टम में मौजूद रहती है। आप इसे नकार नहीं सकते। हो सकता है कि अलग अलग लोगों में यह अलग अलग हद तक हो सकता है कि उसी हद तक ना हो। कुछ लोगों में यह बहुत प्रबल हो सकती है, कुछ लोगों में यह बस एक गुजरने वाला दौर हो सकता है। तो क्या हम कामुकता को ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं सलाह दूंगा कि आप कामुकता को कामुकता के रूप में ही लें। उसे आध्यात्मिक प्रक्रिया बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है, जिसके लिए आप सक्षम नहीं हैं। मैं कहूंगा कि आप में से अधिकांश, लगभग आप सभी लोग, उस तरह के अनुशासन के योग्य नहीं हैं जिसकी जरूरत है। जब जीवन संरक्षण की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति काम कर रही है, उसमें जरूरी जागरूकता लाना और उस स्वाभाविक प्रवृत्ति को, जो एक तरह के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है, उसे एक चरम संभावना बनाने के लिए आपकी सोच से कहीं ज्यादा लगता है। अब अगर आपको अपराध बोध की समस्या नहीं है अपने शरीर की बुनियादी बायोलॉजी को लेकर, तो आप इसे उस सीमा तक संचालित करें जो एक व्यक्ति के रूप में आपके लिए जरूरी है। आपको सामाजिक मानकों को पूरा करने की जरूरत नहीं है, नहीं स्टड फार्म के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है आसपास के। हाँ, एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरत किस हद तक है, आप उसे देखें। उसके लिए सामाजिक मानकों को निर्धारित न करें। अगर आप इस हिसाब से चलें, न कि खुद को सामाजिक मानकों के हिसाब से चलाएं, तो आप देखेंगे कि आप में से ज्यादातर लोगों को वास्तव में कामुकता की बहुत कम जरूरत है। आसपास जो हो रहा है उसे देखकर लोग चलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो वैसे नहीं हैं जैसा बाकी लोग होने का दावा करते हैं, तो शायद वो सामान्य जीवन नहीं जी रहे हैं। इन विचारों के कारण वो ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी स्वाभाविक प्रकृति से चलते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों को बहुत कम की जरूरत होती है। सिर्फ कुछ ही लोग बहुत ज्यादा कामुकता वाले होते हैं। बाकी लोगों के लिए ये इतनी प्रबल चीज नहीं है। ये मौजूद है लेकिन इतनी प्रबल नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक 92 साल का आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका एक क्लिनिकल चेकअप किया और उससे कहा, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। तो तुरंत ही इस 92 साल के आदमी ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मुझे अपनी सेक्स लाइफ छोड़नी होगी? डॉक्टर ने पूछा, वैसे कौन सी? इसके बारे में सोचना या इसके बारे में बात करना? दुनिया इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है।
वो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यह स्वाभाविक नहीं है। कामुकता आपका बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस भौतिक शरीर में भी कामुकता आपके शरीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है ना? ये इतना बड़ा क्यों हो गया? सिर्फ गलत सोच के कारण। सबसे पहले आपने आदमी या औरत की सरल बायोलॉजी को वैसे ही स्वीकार नहीं किया है जैसी वो है। आप इसे कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अगर आप मानव शरीर को बस वैसे ही देखें जैसा वो है, तो उसमें बहुत ज्यादा कामुकता नहीं है। लेकिन अब ये लोगों के दिमाग में एक विकृति बन गई है, क्योंकि सही और गलत, अपराध बोध और सजा की सोच और जो भी बकवास, ये बहुत बड़ी हो गई है। अगर आप इसे अपने जीवन में बस एक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये आपके जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा है। तब आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि दिव्य तक पहुंचने के लिए अपनी कामुकता का उपयोग कैसे करें। कई दूसरी चीजें कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, है ना? खाना, टॉयलेट जाना, उसमें कामुकता से ज्यादा भागीदारी है। क्या ऐसा नहीं है? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? Can I use my going to the toilet process as a way to the ultimate? It's more essential, isn't it? क्या मैं अपनी टॉयलेट जाने की प्रक्रिया को परम तक पहुंचने के तरीके के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं? यह ज्यादा जरूरी है ना? क्या यह ज्यादा बाध्यकारी नहीं है? क्या यह ज्यादा व्यवस्थापूर्ण नहीं है? तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? हम कैसे इस्तेमाल करें पेशाब करने को परम तक पहुंचने के लिए? ऐसा विचार कभी नहीं आया, है ना? क्योंकि कभी किसी ने आपसे यह नहीं कहा कि आपको अपराध बोध होना चाहिए या सही और गलत होने की भावना अपनी टॉयलेट की समस्या के बारे में। पर इस एक चीज को उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया। उन्होंने इसे जितना बड़ा बनाया, आपके दिमाग में उतना ही ज्यादा प्रतिरोध और संघर्ष हुआ। यह आपके दिमाग में भर गया है। यही समस्या है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो इसे करने के और भी कई आसान तरीके हैं। कामुकता को ईश्वर तक पहुंचने का जरिया बनाने की कोशिश क्यों करें? पता है, जब हमने ईशा में बिजनेस गतिविधि शुरू की, तो हम सोच रहे थे कि इसे क्या नाम दिया जाए। उन्होंने कई नाम सुझाए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम इसे ईशा बिजनेस कहेंगे। वो बोले ये कुछ ज्यादा ही स्पष्ट है। मैंने कहा मैं यही चाहता हूं कि यह स्पष्ट हो, क्योंकि अगर आप और कुछ कहते हैं तो लोगों के मन में हर तरह के विचार आएंगे। लोगों का मानना है कि ईशा में सिर्फ सेवा होती है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो लोग आपके साथ व्यापार करने आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उनके साथ धर्म करें। तो मैं चाहता था कि नाम से ही यह बहुत स्पष्ट हो, ईशा बिजनेस। हम व्यापार कर रहे हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं रखिए, और न ही हमें इस बारे में कोई पछतावा है। तो यही आपके लिए है। अपनी आध्यात्मिकता को अलग संभालें और अपनी कामुकता को अलग। वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। क्या मैं उन्हें जोड़ सकता हूं? हाँ, आप हर चीज को आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं, संभव है। मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक कठिन रास्ता क्यों चुने? ऐसा रास्ता क्यों चुने जिसमें इतनी विवशता है, और उसे सचेतन बनाने की कोशिश करें? उसके बजाय सचेतन होने के दूसरे आसान तरीके मौजूद हैं।